सोनम ने ही राजा की हत्या की है। ये बड़ी खबर देखिए, मेघालय के डीजीपी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया जहां पर सोनम ने ही राजा की हत्या की है। ये बड़ी खबर है और लगातार जिस तरह से कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे और इस बीच खुलासा देखिए, अपडेट देखिए और ये बड़ी खबर है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की थी। डीजीपी का ये कहना है। यूपी के गाजीपुर से सोनम यहां से मिली है और परिवार के लोग लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। एक तरफ 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और इंदौर के ही रहने वाले वो बताए जा रहे हैं। तो डीजीपी ने एक बड़ा खुलासा किया और यह खुलासा यह है कि सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए कि किस तरह से इस मामले में एक बड़ा अपडेट है, ये बड़ा खुलासा है और डीजीपी ने कहा है कि सोनम ही ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा सोनम रघुवंशी केस में यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। पुलिस ने सोनम समेत 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। मेघालय के सीएम ने इसकी जानकारी दी है। तो ये लगातार देखिए किस तरह से पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। मेघालय के डीजीपी का इस पर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 आरोपी इसमें मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मेघालय के सीएम ने इसकी जानकारी दी है। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजा और सोनम केस में यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली है, भाई से उनकी बात हुई है और उसके बाद देखिए परिवार के लोग गाजीपुर के लिए रवाना हो रहे हैं सोनम को लेने के लिए। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा घटनाक्रम आप देखिए, एक बड़ा अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रहा है। डीजीपी का इस पर एक बड़ा बयान है। सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी थी। यह बड़ी खबर है। मेघालय के डीजीपी ने यह बड़ा बयान दिया है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है, राजा की हत्या की सुपारी दी है और जो आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मेघालय के सीएम ने यह जानकारी दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली है और इसमें डीजीपी का यह बयान आप देखिए कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है, सुपारी दी है। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार 17 दिनों से जिस तरह से इस पूरे मामले पर सस्पेंस बना हुआ था। इंदौर के कपल है, नई नई शादी हुई है, शिलांग ये घूमने गए हुए थे और इस दौरान अचानक से ये लापता हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पति की लाश मिलती है और हत्या की आशंका इस पर जताई जाती है, लेकिन सोनम लापता हो जाती है। सोनम की लगातार तलाश की जाती है। एसआईटी की टीम लगातार तलाश कर रही थी और इस पर सीबीआई जांच की भी मांग लगातार की जा रही थी। सबके मन में यह सवाल था कि सोनम कैसी है, किस स्थिति में है, कहां है। कोई जानकारी सोनम के बारे में नहीं मिल पा रही थी। लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी और देखिए आज जो सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ, पहले खुलासा यह हुआ कि सोनम के बारे में जानकारी मिली कि सोनम यूपी के गाजीपुर में है और उसके बाद परिजनों से उनके भाई से उनकी बात हुई है और उसके बाद देखिए अब यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। डीजीपी ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है कि सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी का यह बड़ा बयान है, सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। देखिए कितना बड़ा यह खुलासा है। सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाई है, सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी थी। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं जो इंदौर के ही, मध्य प्रदेश के इंदौर के ही रहने वाले हैं। इन्हें अब से कुछ देर बाद यानी थोड़ी देर में इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। लगातार ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले थे, लेकिन अब देखिए लगातार इसमें कई खुलासे हो रहे हैं और आज सबसे बड़ी यह खबर और बड़ा अपडेट यही है कि सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया है। डीजीपी का यह कहना है, सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी का यह बड़ा बयान यहां पर निकलकर सामने आया। तो पिछले 17 दिनों से लगातार राजा और सोनम रघुवंशी जिनकी नई नई शादी हुई थी, हनीमून के लिए गए हुए थे शिलांग और अचानक से ये लापता हो जाते हैं। ये खबरें लगातार मीडिया पे बनी रही और थोड़े दिन बाद राजा रघुवंशी की शव को बरामद किया गया, लेकिन सोनम लापता थी। लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि सोनम कहाँ है, किस स्थिति में है और उसके साथ क्या हुआ है, राजा को किसने मारा, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि राजा उसके पति की हत्या कर दी गई, लेकिन सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अपडेट आज ये निकलकर सामने आया कि सोनम के बारे में पहले तो ये जानकारी मिली कि सोनम यूपी के गाजीपुर में और उसने भाई से उसकी बात हुई है और इसके बाद देखिए किस तरह से नवीन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन देखिए सोनम और राजा रघुवंशी केस में यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आज हुआ है।
पहले तो सोनम के बारे में जानकारी मिलती है और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से डीजीपी का यह बड़ा खुलासा है कि सोनम ने ही अपने पति यानी राजा की हत्या करवाई है। किस तरह से ये पूरे घटनाक्रम में अब खुलासे हो रहे हैं। देखिए 17 दिन बाद इस मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। पहली लीड उसी वक्त मिल गई थी मेघालय पुलिस को जिस दिन राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। उसके बाद लगातार पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। मेघालय पुलिस पूरी ताकत के साथ लगी थी, चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका था। देश भर में राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की मिस्ट्री की चर्चा हो रही थी। भारत सरकार पर प्रेशर था। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद ये कहा गृह मंत्री अमित शाह से कि इस पूरे मामले में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के लिए सीबीआई की जाँच होनी चाहिए, ऐसा आग्रह किया था। तो ऐसे में मेघालय पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मेघालय पुलिस पूरी ताकत के साथ लगी थी। एक एक कड़ियाँ जोड़ते हुए मेघालय पुलिस आगे बढ़ी। सबसे पहली लीड उसी वक्त मिली जब राजा रघुवंशी की लाश उनको खाई में मिली थी। उसके बाद लगातार ट्रेस करते हुए अब आज एक बड़ा अपडेट आया है कि सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में सरेंडर किया है। 3 हत्यारे अरेस्ट हो चुके हैं और तीनों हत्यारे जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। देखिए खुद मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हत्यारे, तो इसका मतलब साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, कोई हादसा नहीं है। इस पूरी मिस्ट्री को लगभग सुलझा लिया गया है। 3 हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्यमंत्री का एक पोस्ट है जिसमें इस बात का जिक्र है कि 3 हत्यारे गिरफ्तार और 1 फरार। एक वो कौन सा शख्स है जो फरार है, जिसकी तलाश मेघालय पुलिस को है। हालांकि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिल चुकी है। अब पुलिस लगातार पूछताछ करेगी, बातचीत करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वजह थी कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई और वो चौथा आरोपी कौन है। वो क्या चौथा आरोपी मेघालय का है या मध्य प्रदेश का है या इंदौर का है। तो ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये भी जानने की कोशिश में मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस अपने स्तर पर करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 17 दिनों तक मेघालय पुलिस बुरी तरीके से उलझी रही, खोजती रही, तलाश करती रही। राजा रघुवंशी की लाश तो ज़रूर मिल गई थी, लेकिन सोनम रघुवंशी की तलाश में लगी रही। और इधर से इंदौर से दोनों ही परिवारों का प्रेशर, रोज़ मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके बच्चों को पुलिस खोज नहीं पा रही है, उनको मेघालय के लोग डराने की कोशिशें कर रहे हैं राजा रघुवंशी के भाई को, सोनम रघुवंशी के भाई को। तो ऐसे में ये कॉन्स्पिरेसी एक बड़ी मिस्ट्री के तौर पर बनता जा रहा था और ये बड़ा मुश्किल भरा टास्क था मेघालय पुलिस के लिए। लेकिन मेघालय पुलिस शांत रही, चुप रही और सारे आरोप सहती रही। और इस बीच में 17 दिन बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है और साफ कर दिया है मेघालय पुलिस ने कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। 3 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी फरार है जिसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी अपने स्तर पर जांच करने की कोशिश करेगी, पता करने की कोशिश करेगी क्या हालात हैं वहाँ पे, क्या स्थिति है और किस तरह से ये पूरा हत्याकांड को रचा गया। तो फिलहाल सोनम रघुवंशी का बयान सामने आना बाकी है। मेघालय पुलिस जैसे ही उसको टेक ओवर करेगी गाजीपुर से, उसके बाद ये साफ होगा पूछताछ में कि आखिर वजह क्या थी। क्या राजा रघुवंशी सोनम को पसंद नहीं था या कोई लव अफेयर था, कोई दूसरी बात थी, या क्या वजह थी, किस चीज़ की रंजिश थी राजा रघुवंशी की जिसकी हत्या की गई। हालांकि पूरे मामले में खुलासे अभी और होना बाकी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से मेघालय पुलिस बातचीत करती है, पूछताछ करती है और किस अंजाम तक मेघालय पुलिस पहुंचती है। और जैसे मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है, मेघालय पुलिस को बधाई दी है, उससे लगता है कि लगभग मेघालय पुलिस के सामने पूरी पिक्चर साफ हो चुकी है इस पूरे केस में। बिल्कुल, हमारे संवाददाता नवीन लगातार अपडेट दे रहे थे। इसमें एक बड़ा अपडेट यह भी है कि गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर रात को 11 बजे सोनम को लाया गया है, पुलिस फोर्स के द्वारा लाया गया है, अभी जानकारी ये मिल रही है। और मेघालय के डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। ये क्लियर हो गया। 17 दिन के बाद ये गुत्थी खुली है कि सोनम ने ही यहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है। एक बड़ा अपडेट ये है, अब सोचिए पूरी देश की मीडिया और पूरा देश इस खबर से लगातार जुड़ा हुआ था कि सोनम कहां है। चूंकि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 2 जून को मिल गई थी, लेकिन सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और आपको यह भी बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी का शिलांग जाने का कोई प्लान नहीं था। पहले जब वो इंदौर में रहते हैं तो उसके पहले कोई प्लान नहीं रहता है। बाद में सोनम ने अचानक से इस प्लान को चेंज कराया। सोनम शिलांग लेकर गई। पहले बात यह हुई थी
कि ये लोग गुवाहाटी रहेंगे, गुवाहाटी से मां कामाख्या के दर्शन करके वापस चले आएंगे इंदौर। लेकिन प्लान आखिर में चेंज हुआ। प्लान आखिर में चेंज ये हुआ कि सोनम ने शिलोंग लेकर गई राजा रघुवंशी को, और राजा रघुवंशी की डेड बॉडी स्कूटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिली। तभी पुलिस को शक हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और बार बार राजा रघुवंशी का परिवार यही चाह रहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। और कल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, उन्होंने सीबीआई जांच की बात कह भी दी थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात भी कर ली थी इस बारे में। लेकिन आज जानकारी ये मिल रही है कि सोनम ने ही आखिरकार उसका मर्डर करवाया, राजा रघुवंशी का। चूंकि ये मेघालय के डीजीपी का बयान है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, इसमें जहां हम लोगों को लग रहा था कि सोनम तो खुद ही पीड़ित है, लेकिन शक उसके ऊपर था, कहीं ना कहीं शक था। लेकिन देखिए, मेघालय के डीजीपी ने तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि गिरफ्तार तो उसे गाजीपुर से किया गया है। हाँ, बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मेघालय के सीएम के ट्वीट पे यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें एक ट्वीट जो है उसमें साफ लिखा गया है कि 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला ने सरेंडर किया है। यानी कि ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी जो है वो भी सस्पेक्ट है, और उसके द्वारा कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की हत्या जो हुई है उसमें सोनम रघुवंशी का हाथ जो है वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 युवक मिले हैं, 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। यानी कि पूरा षड्यंत्र जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था और उसे अंजाम जो है वो शिलोंग में दिया गया है। और इस पूरे मामले में ये अपडेट सबसे बड़ी है कि सोनम का मिलना और उसके साथ 3 युवकों का गिरफ्तार होना। यानी कि इस पूरे मामले में सोनम की भूमिका भी जो है वो पूरी तरीके से संदिग्ध जो है वो मानी जा सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में सोनम का कोई हाथ ना हो, क्योंकि इतने दिनों से सोनम मिसिंग है। परिवार ये कह रहा था कि हो सकता है सोनम का अपहरण किया गया हो, सोनम के साथ कोई घटनाक्रम हुआ हो। सोनम इस पूरे मामले में जो है शुरू से लापता चल रही है। आप तो वहां निकल रहे हैं अंशुल, आप जा भी रहे हैं अंशुल। बड़ी हैरानी की बात है, कहानी क्या गढ़ी गई जरा देखिए। एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत पर राजा रघुवंशी की मां से वो बात कर रही है, और मेघालय के डीजीपी ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं। सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर हायर किया। यह मेघालय के डीजीपी का बयान है अंशुल। जो यहां पर खुद पीड़ित दिख रही थी, उसने सुपारी किलर का प्रयोग किया, सुपारी किलर को हायर किया शिलोंग में।